ये बजट हो या योगी सरकार का बजट हो, उसको विपक्ष जो है वो हेडलाइन बजट या आंकड़ों का बजट बता रहा है। देखिए, विपक्ष को भाजपा का फोबिया हो गया है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति देश का जो भरोसा लगातार बढ़ा है, उससे विपक्ष घबराया रहता है। उनको लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार का बजट और प्रदेश सरकारों का बजट इतना शानदार और जानदार जोरदार आएगा, जिससे लोगों की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति होगी, तो इससे विपक्ष घबरा जाता है। कांग्रेस भ्रष्टाचार की अम्मा है, और अगर भ्रष्टाचार करने वाली पार्टी के साथ जो भी पार्टी जुड़ी है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वह आम आदमी पार्टी अभी पीछे जुड़ी थी लोकसभा चुनाव में, या जो अन्य इंडी गठबंधन के दल हैं, वह सब भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ना हम खाएंगे ना खाने देंगे, और जिन्होंने खाया है वसूलेंगे, और वसूल करके इस देश की, गरीब की, किसान की, नौजवान की भलाई और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लगाएंगे। तो आज बजट हमारा शानदार है और उसका चतुर्दिक स्वागत हो रहा है। वो रट्टू तोते की तरह केवल विपक्ष उसमें सवाल उठाता है, जबकि उनके पास ऐसा कोई सवाल नहीं है, क्योंकि उनका कार्यकाल उदाहरण के तौर पर देश के सामने, प्रदेश के सामने है। 2017 से पहले सहारनपुर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ का रोड नेटवर्क क्या हाल था, रेल नेटवर्क का क्या हाल था, हवाई नेटवर्क का हवाई अड्डा बनकर के तैयार हो गया है। आगे यहाँ पर हवाई यात्रा की भी सुविधा आप लोगों को मिलेगी। कुछ नहीं था। बिजली कितने घंटे आती थी? 4 घंटे आती थी। एक सप्ताह दिन में आती थी, एक सप्ताह रात में आती थी। आज क्या स्थिति है? हमारी सरकार की मंशा है कि हम 24 घंटे बिजली गांव हो, शहर हो, सबको देना चाहते हैं। कानून व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त रखना चाहते हैं। अपराधियों के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, दंगाइयों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करना चाहते हैं। सुशासन का एहसास हो, सुशासन का अंत हुआ, इसका एहसास लोगों को है, लेकिन सुशासन आ गया है। कई बार इसके कारण से, लगातार देखने के कारण से, समाजवादी पार्टी के शासनकाल, बसपा के शासनकाल या देश में कांग्रेस के शासनकाल को कई बार लोग भूल जाते हैं। इसीलिए हम केंद्रीय बजट लेके आए, प्रदेश का बजट लेकर के आए, इसीलिए आप सबके साथ संवाद करने के लिए आए। हमारा बजट शानदार। सर, युवाओं के रोजगार की अगर बात करें तो युवा तो सहारनपुर से पलायन करके गुड़गांव में नौकरी कर रहे हैं, एनसीआर में नौकरी कर रहे हैं। सहारनपुर से तो लोग भाग रहे हैं। मैंने कहा है अभी कि देखिए, सहारनपुर तो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री का हब है। हमारे युवाओं का आह्वान करता हूं कि उनको पलायन करने की आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश में अनेक अवसर है। कोई भी छोटा बड़ा किसी भी सेक्टर का, काष्ठ उद्योग करे, फूड प्रोसेसिंग का करना चाहें, वह लेदर का करना चाहें, वह अन्य किसी प्रकार की जो किसानों के द्वारा उपज है। मेरे प्रधानमंत्री जी की ये मंशा है कि दुनिया के हर टेबल पर अगर कोई भोजन के लिए बैठता है तो उस टेबल पे भारत के किसी किसान का उत्पादित किया हुआ सामान उस टेबल पर होना चाहिए। तो हर क्षेत्र में हमारे युवा आगे बढ़े, सरकार उनके साथ। तो अभी आपने प्रयागराज का जिक्र किया था, प्रयागराज की उपलब्धि का। अभी कल ही केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एक रिपोर्ट आई है। वो ये कह रही है कि प्रयागराज में यमुना का और गंगा का जो जल है वो पीने के लायक नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने दावा किया था अभी कि जो प्रयाग वाले लोग हों, चाहे छोटे कारोबारी हों, इस बार जो बजट आया उसमें 12 लाख रुपए तक आय कर में छूट प्रदान करने का ऐलान हुआ है। इसका मैं स्वागत करता हूं। ये प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकसित भारत बनाने का 2047 तक लक्ष्य है, उसकी ओर यह एक महत्वपूर्ण कदम है। आने वाला समय हर दृष्टि से भारत का होगा। अगर भारत आगे बढ़ेगा तो विश्व भी आगे बढ़ेगा। अगर भारत आगे बढ़ेगा तो हमारा उत्तर प्रदेश भी आगे बढ़ेगा। तो विकसित भारत के लिए विकसित उत्तर प्रदेश, विकसित उत्तर प्रदेश के लिए हम लोग उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है उसको $1 ट्रिलियन की लेकर के जाने का एक लक्ष्य रखे हैं, और देश का तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए $5 ट्रिलियन का लक्ष्य रखा गया है। तो इस दिशा में जो बजट है वह सबके कल्याण को ध्यान में रख करके लाया गया है। अगर देश के बजट को देखें तो 140 करोड़ लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, और प्रदेश को देखें तो यहाँ के 25 करोड़ की जो आबादी है उनको ध्यान में रखते हुए ये बजट आया है। और यह बजट उत्तर प्रदेश और देश के विकास के लिए ऐतिहासिक होगा। हमें केंद्र सरकार के बजट का भी बड़ा हिस्सा मिलेगा, और प्रदेश सरकार के जो संसाधन है उसके आधार पर भी हम प्रदेश की प्रगति करेंगे। ये मुझे कहना है, और विषय तो बहुत सारे हैं, मैं और बातें
और वहां से जल लेकर के आइए और 100 साल तक अपने घर में रखिए, तब भी सुरक्षित रहे। सर मैं कहना चाह रहा हूँ एक महत्वपूर्ण मुद्दा है सहारनपुर के अंदर सर, इलाज के नाम पर सर यहाँ पे ठगी की जा रही है, इलाज नहीं होता सरकारी अस्पतालों के अंदर, सबसे बड़ी विडंबना ये है। और यहाँ का जो मरीज है सर, यहाँ से देहरादून चंडीगढ़ में पड़ा हुआ है, यहाँ इलाज नहीं है, न्यूरो सर्जन नाम की कोई चीज नहीं है, ना कोई इस तरह की जांच की जाती है, वो बेचारा यहाँ से बाहर जा रहा है सर, बाहर दिखवा लेंगे। चिकित्सा व्यवस्था में प्राथमिकता देना हमारी सरकार की भी प्राथमिकता है। अगर कोई असुविधा है तो हम यहाँ निर्देश देंगे, व्यवस्था करवाएं। किसानों की बात करी, गन्ना किसानों की तरफ ध्यान दिया जाता है। गन्ना किसान हमारा भगवान है, वही अन्नदाता हमारा भगवान है। किसान के बारे में हमारी सरकार का बहुत उदार भाव है, और उनकी जब सामर्थ्य बढ़ेगी तो देश की सामर्थ्य बढ़ जाएगी। हम विकसित भारत बनाने की ओर अगर आगे बढ़ रहे हैं तो किसान को पीछे छोड़ करके आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए उनका ध्यान हो रहा है जैसे पहले होता आ रहा था परंपरागत, ऐसी पहले जो होता रहा है वह अगर आपको याद है तो उसको आप ध्यान रखेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि पहले सही से नहीं हो रहा था। मोदी जी सही से हो रहा गन्ने के जो प्रोडक्ट वो है, गन्ने में खाद है, बीज है, जितने भी उसके वहाँ है, वो लगातार उनकी कीमतें हर साल बढ़ रही है और गन्ने का दाम उतना ही आपकी सरकार में, तो किसान का भला कैसे होगा? आवश्यकता समय अनुसार वो बढ़ाएगा, समय जब आएगा उचित उसका बढ़ाएगा। सहारनपुर में करोड़ों विकास के नाम पर आया है, पर बार बार सड़कों को खोदा जाता है, कभी सिविल लाइन डाला जाएगा तो सड़क तो तोड़ना पड़ेगा, खोदा जाता है। क्या पैसे का वेस्टेज नहीं है? एक बार ये पैसे क्या है ना कि कई बार पहले भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता था सारा पैसा, अब भ्रष्टाचार की जगह विकास के लिए समर्पित होता है। सिविल लाइन डालना है तो सड़क तोड़ना पड़ेगा। हमारे डॉक्टर अजय कुमार जी हैं, जब से आए बदलाव आया है कि नहीं? थे बदलाव आया, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, भ्रष्टाचार मुक्त भारत को बढ़ाने के लिए संकल्पित है। और जो भ्रष्टाचारी है वो कान खोल करके सुन ले, अगर सही रास्ता नहीं पकड़ेंगे तो उनकी जिंदगी किसी सरकारी कुर्सी पर नहीं बल्कि किसी जेल में बीतेगी। विकास प्राधिकरण की बात करें हम, अब एक जन चलो, हाँ यार विकास प्राधिकरण की बात करें, विकास अवैध निर्माण होते हैं, सील लगाया जाता है, उसके बाद भी निर्माण फिर चालू लगातार रहते हैं, ऐसा क्यों होता है? मतलब अगर कोई शिकायत है तो देखिए, आप सवाल है तो सवाल का जवाब यह है कि अगर ऐसा होता है तो गलत होता है। अगर कोई शिकायत है तो बताइए, जांच करके उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई। राहुल गांधी ने रायबरेली ने कहा था कि बसपा साथ होती तो हम लोग जीत जाते। उसके बाद जो बसपा अध्यक्ष है उन्होंने भी कह दिया कि ये तो बी पार्टी है बीजेपी की, कांग्रेस। देखिए, सपा बसपा कांग्रेस ये तीनों हमारे लिए एक सांपनाथ, एक नागनाथ, एक कालिया नाग है। हम लोग ये तीनों मिलके लड़े तभी कमल खिलाएंगे और उत्तर प्रदेश और देश की सेवा करेंगे। धन्यवाद।